बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 दिसंबर 2023 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा की मदद के लिए 32वां त्यारा मिस्र रवाना हो गया। गजा के लिए जारी अवामी एहतियात मुहिम के तहत सऊदी अरब से 31वां जो त्यारा था वो हफ्ते को रवाना हुआ। रियाद से मिस्र के अबू अरीश एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले त्यारे में 16 टन सामान मौजूद है। इंतजामिया ने कहा त्यारे में गजाई अशिया के अलावा तिबी सामान, कंबल, खेमे और स्लीपिंग बैग्स मौजूद हैं। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और तबूक में आज मतला गर्द आलूद। महकमा मौसमियात ने कहा आज पीर को मक्का मुकरमा, मदीना और तबूक में मतला गर्द आलूद रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक गर्दो गुबार की वजह से हद निगाह मुतासिर होगी, जबकि खुले इलाकों में बाज़ इंतहाई महदूद होगी। महकमा मौसमियात ने कहा मक्का मुकरमा शहर के अलावा जद्दा, जमूम, रनिया, खलीस, अलकामिल और ताइफ में ये कैफियत शाम 5 बजे तक रही, जबकि मदीना मुनव्वरा शहर जुज़वी तौर पर मुतासिर होगा। ताहम जो है अलमहाद और वादी अलफरा में शाम 6 बजे तक गर्द उड़ती रही। मज़कूरा इलाकों में तेज़ हवा चलेगी और जिसके बायस हाईवे का सफ़र जो है मोहतात तरीके से करना होगा। ख़वातीन का मजाक उड़ाने पर टिकटॉकर को 2 लाख रियाल जुर्माना। जनरल अथॉरिटी बराए मीडिया रेगुलेशंस ने कहा एक मशहूर टिकटॉकर को खिलाफवर्जी पर 2 लाख रियाल का जुर्माना किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा टिकटॉकर ने मीडिया अथॉरिटी के कवायद और ज़वाबित और माशरती इक़दार की खिलाफवर्जी की है। ज़राए का कहना है कि मज़कूरा टिकटॉकर ख़वातीन का मजाक उड़ाता था और ख़ानदानी रवाबत की तज़हीक करता था। मज़कूरा शख्स के खिलाफ माशरे के मुतअद्दिद तबक़ात की तरफ से शिकायत भी मौसूल हुई हैं। ज़राए ने कहा कि सऊदी माशरे के इक़दार इंतहाई मोहतरम है, जिनमें ख़वातीन का मुकाम मारूफ है, जबकि ख़ानदान का तक़द्दुस जो है वो ज़रूरी है। कुव्वत समात से महरूम सऊदी फोटोग्राफर जो 5,000 तस्वीर बना चुके। सऊदी अरब के इलाके हिफर अल बातिन में कुव्वत समात से महरूम सऊदी फोटोग्राफर ने इस शोबे में अपनी महारत मनवा ली। अल अरेबिया के मुताबिक फोटोग्राफर जारुल्ला अलहम्द ने पिछले 50 सालों में ऐसे मकामात और मौके की मिसाली फ़ोटोग्राफी की है कि उनके फ़न को देख कर सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि वो अपने वालिद से मुतासिर थे जो शौकिया तस्वीर कशी के फ़न से वाबस्ता थे। उन्होंने मुख्तलिफ मौके पर जो तस्वीर और वीडियो बनाई थी उनका ख़जाना अभी तक महफूज रखा है। 2018 में उन्हें फ़ोटोग्राफी के मुकाबले में पहला इनाम भी मिला था। सरकारी और प्राइवेट शोबे में सऊदी और गैर मुल्की मुलाजमीन की औसतन तनख्वाह क्या है। सऊदी अरब में साल रवा की तीसरी तिमाही के अख्ताम पर सरकारी और प्राइवेट इदारों में सऊदी मुलाजमीन की औसतन तनख्वाह 9,872 रियाल रिकॉर्ड की गई है, जबकि मुलाजिम ख़वातीन की औसतन तनख्वाह 6,280 रियाल तक पहुँच गई है। उकाद अखबार के मुताबिक सरकारी सेक्टर में सऊदी मुलाजिम मर्दों की मजमूई तादाद 2,95,846 तक पहुँच गई है, जबकि उनकी मजमूई माहाना तनख्वाहों की मालियत 4,16 अरब रियाल है। सरकारी शोबे में मुलाजिम सऊदी ख़वातीन की तादाद 1,27,575 रिकॉर्ड की गई। उनकी मजमूई तनख्वाहों की मालियत जो है वो जो अरब और 64 करोड़ तक है। और सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि साल रवा की तीसरी तिमाही के आखिर में गैर मुल्की मुलाजमीन मर्दों की औसतन तनख्वाह गैर मुल्की ख़वातीन की कुल औसतन तनख्वाह से ज़्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया गैर मुल्की मुलाजिम मर्दों की तादाद 73,365 है और उनकी मजमूई तनख्वाह 83,523 मिलियन बनती है। सरकारी शोबे में गैर मुल्की ख़वातीन की तादाद 39,866 रही, जबकि उनकी औसतन तनख्वाह 523,83 मिलियन रियाल तक पहुँच गई है। सरकारी गैर मुल्की मुलाजिम की औसतन तनख्वाह 7,140 रही है। जहाँ तक प्राइवेट शोबे का ताल्लुक है, गैर सऊदी ख़वातीन की तनख्वाहें गैर मुल्की मर्दों की मजमूई तनख्वाहों से ज़्यादा हैं। प्राइवेट शोबे में काम करने वाली गैर मुल्की ख़वातीन की तनख्वाहें भी गैर मुल्की मर्दों की कुल तनख्वाहों से ज़्यादा हैं। प्राइवेट शोबे में गैर सऊदी मुलाजिम ख़वातीन की तादाद 6,21,715 रिकॉर्ड की गई है, जबकि मर्द मुलाजमीन की तादाद 7,56 मिलियन है। सरकारी इदारों में मर्द मुलाजमीन की औसतन तनख्वाह 14,053 रियाल रिकॉर्ड की गई, जबकि ख़वातीन की औसतन तनख्वाह 12,872 रियाल रिकॉर्ड की गई। प्राइवेट शोबे में सऊदी मुलाजमीन की औसतन तनख्वाह 8,953 रियाल रिकॉर्ड की गई। खातून मुलाजिम की औसतन तनख्वाह 5,373 रियाल रिकॉर्ड की गई है। दिल चाहता है शादी करूं, 65 साल से सहरा में मुकीम सऊदी की ख्वाहिश।
सऊदी अरब में अफीफ के डेजर्ट में 65 साल से खेमे में ज़िंदगी गुजारने वाले मुकामी शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अखबारिया ने सऊदी शहरी मजीद अल शैबानी की कहानी की वीडियो शेयर की है, जिसमें बताया गया कि सऊदी शहरी अफीफ शहर से 300 किलोमीटर दूर सहरा में डेरा डाले हुए हैं, जहां वो 65 साल गुजार चुके हैं। सऊदी शहरी अपने वालिदैन और 4 भाइयों की वफात के बाद अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने बताया, इस इलाके में हमारे वालिदैन 100 साल पहले आए थे। मेरे वालिदैन और भाइयों का इंतकाल हो गया है। आखिर भाई की मौत 3 साल पहले हुई। मोबाइल के हवाले से उनका कहना है कि वो चीज़ अगर आपके हाथ में है और वो मोबाइल कहलाती है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता कि इससे कैसे और कहाँ बात की जाती है। उन्होंने कहा, दिल चाहता है शादी करूं, लेकिन पैसे ही नहीं। ख्वाहिश है कोई मेरे अकेलेपन को दूर करे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। दीनी और दुनियावी तालीम के हवाले से उनका कहना था, मुझे सिर्फ सूरह इखलास याद है, इसके सिवा कोई दूसरी सूरह याद नहीं। क्या आपने खजूर से बने इत्र और शैम्पू इस्तेमाल किए हैं? सऊदी अरब में खजूरों की काश्तकारी और उसकी सनत से वाबस्ता एक काश्तकार ने खजूर के गौदे और उसके अज्जा से इत्र और शैम्पू तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक सऊदी शहरी अली यासीन, जो पिछले 3 दहाइयों से खजूरों की सनत से वाबस्ता हैं, उन्होंने बताया कि 1988 में खजूर की काश्तकारी से मुंसलिक हुआ था। पैदावार को जल्द जो है उसके करने की सलाहियत हासिल कर ली। उसके बाद दीगर शोबों में खजूर के दरख्तों और उसके फल पर तजर्बात करते रहे। 2015 में हमने खजूर की सनत में जिद्दत पैदा करते हुए खजूर पाउडर की तैयारी में कामयाबी हासिल की, जो चीनी का नेबल बदल है। उनका कहना था, हमारा सफ़र यहीं पर रुका नहीं बल्कि जारी रहा। हमने खजूर से मज़ीद 60 मसनूआत तैयार की हैं, जिसमें खजूर के कैप्सूल, गोलियां और दीगर चीज़ें शामिल थीं। अब इस सनत को मज़ीद फ़रोग़ देते हुए इसका इत्र भी तैयार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि खजूर से इत्र साजी का ख्याल खजूर की अहमियत और खसूसियत की वजह से आया, इसलिए खजूर से निकाले गए बेहतरीन कुदरती अनासर को इस्तेमाल करते हुए इसमें मज़ीद मखसूस तेल को शामिल करते हैं, जिसके बाद इत्र तैयार किया जाता है, जिसकी कीमत 200 से 300 रियाल तक होती है। जद्दा एयरपोर्ट मजमूई कारकर्दगी के हवाले से सऊदी अरब भर में सर फहरिस्त। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट जो है उसने जद्दा ने नवंबर 2023 के दौरान मजमूई कारकर्दगी के हवाले से सऊदी अरब के जो दीगर एयरपोर्ट्स हैं उनको पीछे छोड़ दिया। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने अगस्त 2023 के दौरान 11 बुनियादों पर नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कारकर्दगी से मुतल्लिक खसूसी रिपोर्ट जारी की है। उनमें चेक इन, सिक्योरिटी, पासपोर्ट एंड कंट्रोल, कस्टम, सफरी कार्रवाई और दीगर का दुरहानियाँ शामिल है। अरब न्यूज़ के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा ने सालाना 15 मिलियन से ज़्यादा सर्विसेज फराहम करने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में जो है वो 91% की जो शरह हासिल की है। इसी कैटेगरी में किंग खालिद एयरपोर्ट रियाद 82% पाबंदी की शरह के साथ दूसरे नंबर पर रहा। एयरपोर्ट की कारकर्दगी जांचने के लिए उन्हें 5 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। पहली कैटेगरी में उन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को शामिल किया गया जहाँ से सालाना 15 मिलियन से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं। महकमा शहरी हवाबाजी ने दूसरी कैटेगरी में उन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को शामिल किया है जहां सालाना सफ़र करने वालों की तादाद 5 से 15 मिलियन तक है। इस कैटेगरी में शामिल किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम ने नवंबर में 91% की पाबंदी की शरह हासिल की। पिछले माह के मुकाबले में इसमें कोई जो तब्दीली है वो नहीं हुई। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।